जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अयोध्या में जब राम जी को वनवास राज देने की चर्चाएं आई तो रानी कैकई को उसकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। मंथरा ने कहा, राम तो राजा बन जाएंगे मगर कैकई पुत्र भरत को कुछ नहीं मिलेगा। इसको लेकर रानी कैकई कोप भवन में चली गई और वहां जाकर रूठ कर बैठ गई। इस बात का पता राजा दशरथ को चला। वे रानी को उसके गुस्से का कारण जानने गए। वहां कैकई राजा दशरथ से वचन मांगती है और वचन में भरत को अयोध्या का राजपाट और राम को 14 वर्षों का वनवास मांगती है। श्री राम का वनगमन हमें शिक्षा देता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि एक रात पहले जिस राम को अयोध्या का राजपाट दिया गया था उसे एक क्षण में छीन लिया गया और श्री राम को वन जाना पड़ा। श्री राम का वन गमन हमें परिस्थितियों से लड़ने की सीख देता है, संयम की सीख देता है। अगर राम जी के जीवन में यह क्षण नहीं होता तो वे शायद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं कहलाते। जब जीवन में चुनौतियां और दुख आए तो हम सबको भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए अब हम भगवान श्री राम की युवराज राम से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक की यात्रा को देखते हैं। राम वन गए, भगवान राम बन गए। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने का से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार करई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। हाँ, रावण जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां
पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगे। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम।
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्रा महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर जय श्री राम, जय श्री राम। राज नहीं अस काज न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्री राम ने मोह बैठायो मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा राम नहीं विश्राम का, राम नहीं विश्राम का। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम। का किसका बजेगा झंडा, किसका झुकेगा आज, धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है।
खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी बार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे, जाके आसमान से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे, 14 साल जो रोके आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। जय श्री राम। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। हाँ।